Hello everyone, my name is Vikas Kumar. I am a MEd scholar from St. Xavier's College of Education, Autonomous, Digha, Patna. So today I am going to present a very important topic, spiral curriculum. So for the more detail about this spiral curriculum, we move on to the next slide. So in today's presentation, we will discuss what is curriculum, background of the spiral curriculum, concept of the spiral curriculum, key principle of the spiral curriculum, and the last, educational implication. So let's discuss all these one by one. So curriculum. So etymologically, the term curriculum is derived from the Latin word currere, which means run or runway or a running course. So करिकुलम का एटिमोलॉजिकल मीनिंग या ये करिकुलम जो है वो डेराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड क्यूरेरे से, जिसका मतलब होता है एक रनवे और अ रनिंग कोर्स. सो रनवे हम सभी जानते हैं, रनवे मतलब कि एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है. ठीक है, दैट मीन्स कि करिकुलम भी हमारा एक पाथ है, एक ये हमको आइडिया प्रोवाइड करता है किसी भी एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए. ओके, सो करिकुलम मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल. करिकुलम एक मीन है, जो एक मीडियम है जो कि हमको हेल्प करता है किसी एक सर्टेन गोल को अचीव करने के लिए. एक ये हमको रास्ता, एक वे प्रोवाइड करता है हमारा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. सो करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म विच कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी. करिकुलम एक ब्रॉड टर्म है, ये स्टडी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ये डिस्कस करता है. इसमें केवल हम लोग एक सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी एक स्पेसिफिक सिलेबस की नहीं बात करते हम लोग, इसमें हम पूरे होलिस्टिक चीजें की बात करते हैं. अगर एक स्कूल है, स्कूल का जो करिकुलम है, हम लोग उसकी केवल सिलेबस की उसमें नहीं बात करते हैं. उस स्कूल की जितनी भी वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के सिलेबस, वहां के टीम मेंबर्स, मतलब ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी होल वहां की जितनी भी चीजें हैं वो सभी एक करिकुलम के अंदर आएंगे, किसी भी स्कूल के या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के. ओके, सो इट इज द टोटलिटी ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ प्रोग्राम ऑफ स्टडी. ये किसी भी प्रोग्राम स्टडी का एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है, एक टोटलिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. ऑल्दो इट कंजिस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, although it consists curricular, co-curricular and extracurricular aspects, the three major domains of the curriculum. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में केवल एक पार्टिकुलर सिलेबस या केवल सब्जेक्ट कंटेंट बेस पे नहीं होता है. वहां पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज होती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें होती है. तो ये सारे जितने भी डोमेन्स हैं ये सभी हमारे करिकुलम का ही पार्ट है, ये करिकुलम के अंडर ही आते हैं ये सभी. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द होल लाइफ ऑफ स्कूल इज करिकुलम. हम लोग एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि हम अपनी स्कूल लाइफ में जो हम अपना लाइफ स्पेंड करते हैं, जो हमारा लाइफ होता है किसी भी स्कूल लाइफ में, वो पूरा एक करिकुलम के अंडर डिजाइन होता है, करिकुलम के तहत हम लोग स्पेंड करते हैं उसको, which can touch the life of students at all levels and help in evolution of balanced personality. मतलब करिकुलम जो है किसी भी स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, ये स्टूडेंट्स के सारे लेवल्स को, ये उसके पर्सनालिटी को इवॉल्व करता है, उसको फ्रेम करने में, अच्छे तरीके से बनाने में ये मदद करता है. सो करिकुलम इज इंटीमेटली रिलेटेड विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. तो हम लोग अभी जैसा डिस्कस की कि ये केवल सब्जेक्ट वाइज, केवल एक सिलेबस की बात नहीं करता है, ये एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो. सो ये था हमारा कुछ करिकुलम का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द स्पाइरल करिकुलम एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्पाइरल करिकुलम. कि स्पाइरल करिकुलम आया कहां से, उसका क्या मीनिंग क्या होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल वन बाय वन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बैकग्राउंड ऑफ स्पाइरल करिकुलम. सो स्पाइरल करिकुलम मॉडल वाज proposed and developed by Jerome Bruner in the 1960. सो 1916 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जेरम ब्रूनर, उन्होंने एक स्पाइरल करिकुलम मॉडल को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने. ठीक है,
जेरम ब्रूनर कौन थे? जेरम ब्रूनर वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जैसा कि मैंने भी बताया, हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम लोग बहुत कई सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जेरम ब्रूनर ने, जैसा हम सभी एजुकेशन के फील्ड में इनके बारे में बहुत पढ़ते हैं। उनका ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा स्पाइरल करिकुलम का, जो कि बहुत ही प्रभावी साबित हुआ आगे चल के बच्चों के लिए किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी को एक लंबे समय तक सस्टेन करके रखने के लिए। सो हम लोग डिस्कस करते हैं। ही वर्क्स विद द हाइपोथेसिस दैट, इनका इस मॉडल को प्रपोज करने के पीछे इनका ये हाइपोथेसिस था जेरम ब्रूनर का। इनका ये कहना था कि एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली, हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को हम बहुत इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। इन विच ही प्रपोज्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पाइरल करिकुलम। हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट को इफेक्टिवली हम लोग पढ़ा सकते हैं, टॉट करा सकते हैं, एक इस मॉडल के थ्रू, इस स्पाइरल करिकुलम मॉडल के थ्रू, ये जो कि जेरम ब्रूनर का कहना था। सो क्या होता क्या है स्पाइरल करिकुलम? सो स्पाइरल करिकुलम इज एन अप्रोच टू एजुकेशन that involves regularly revisiting the same educational topics over the course of a student's education। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, या सारे स्टूडेंट्स को इस चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि जब भी वो कोई भी चीज पढ़ते हैं, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम अगर उस चीज को जा करके वो रिवाइज नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी उस चीज को वो भूल जाते हैं। सो स्पाइरल करिकुलम उस फॉरगेटिंग कर्व डिलेमा को दूर करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है किसी भी स्टूडेंट्स को। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक ऐसा अप्रोच है जो कि रेगुलरली रिविजिटिंग के लिए स्टूडेंट्स को बोलता है, और इसके तहत स्टूडेंट्स सेम एजुकेशनल टॉपिक्स को ओवर अ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम वो जा करके वो रिपीट करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट्स को हमने 9th क्लास में साइंस में हमने पढ़ा दिया इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसमें हम लोग कई सारे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों को बताते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने वो बता करके आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करने लगे। आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब हम जा करके बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, फिर क्या पता चलता है कि वो बच्चे जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसके 80% चीजों को भूल चुके हैं। तो वो जो भूल जाते हैं बच्चे, उस चीज को रखने के लिए, उस चीज को बनाए रखने के लिए ये स्पाइरल करिकुलम बहुत मदद करता है, क्योंकि ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जा करके उस चीज सेम टॉपिक को वो लोग रिविजन करते हैं। Each time the content is revisited, the students gain deeper knowledge of the topic। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक को वापिस से जा करके हम बार बार पढ़ते हैं, उस टॉपिक के बारे में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा नॉलेज है, वो और इनहेंस होता है और डीपर होता है। ओके, और हम बहुत लंबे समय तक उस चीज को सस्टेन करके रख पाते हैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सो इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज रीइंफोर्स्ड बाय नॉलेज फॉर फ्यूचर लर्निंग। इस मेथड में मतलब आप जब भी रिविजिट करते हैं टॉपिक को, तो आपको प्रायर नॉलेज को यूज करते हुए आप उस चीज को आप रिवाइज करते हैं और उस चीज को लंबे समय तक सस्टेन करने में आपको मदद मिले। तो अब नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम, it is worth noting that Bruner spiral curriculum solved the forgetting curve dilemma। जैसा अभी हमने बात किया था forgetting curve dilemma का। forgetting curve dilemma क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट्स का जो ह्यूमन या किसी भी स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब वो किसी टॉपिक को नहीं रिवाइज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस टॉपिक को भूल जाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे तरीके से पढ़े। ओके, सो ये बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक का डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको लंबे समय तक सस्टेन करके रखने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस टॉपिक को जा करके रिवाइज करें, जो कि हमारा स्पाइरल करिकुलम यही कहता है, जो कि जेरम ब्रूनर ने दिया था। इसीलिए ये कहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स का जो फॉरगेटिंग कर्व था, उस चीज को सॉल्व करने में जेरम ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम जो है बहुत हद तक इफेक्टिव रहा। So by revisiting the same topic regularly, the students is compelled to remember what he has learned। इससे एक और फायदा होता है कि जब स्टूडेंट्स पीछे जा करके
पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हम जैसा जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होती हैं हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में, जो कि प्रीवियस या प्रायर नॉलेज, प्रीवियस टॉपिक से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब बच्चे उस चीज को रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे, तो आगे की चीजों को भी याद रखने में, उस चीज को इंटीग्रेट करके समझने में उनको बहुत हद तक मदद मिलेगी। The human mind is like a sponge and absorbs everything, but if the learned knowledge is not regularly used, it will soon wither away. जैसा कि हम जानते हैं हमारा ह्यूमन माइंड जो एक स्पॉन्ज की तरह है, वो ऑब्जर्व तो कर लेता है बहुत 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 जल्दी, अगर रेगुलरली रिविजिट ना करें तो हम वो हमारा जल्दी वाइदर अवे हो जाता है, वो धुल जाता है, वो हम भूल जाते हैं। सो ये स्पाइरल करिकुलम बनाया इसीलिए गया ताकि ये, और ये कैसे होता है, जैसा कि हमने एक फिगर भी यहाँ डाला है, शायद नहीं दिख रहा हो, इसमें आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आप किसी भी टॉपिक में मास्टरी को हासिल करेंगे। सो इन केस अ स्टूडेंट लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, दे मस्ट रिमेंबर इट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू रिपीटेशंस। सो अगर कोई भी स्टूडेंट्स एक नया कॉन्सेप्ट को सीख रहा है, तो ये उनको बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, कि वो जाकर के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस टॉपिक को रिवाइज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाकर के वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सस्टेन करेगा। टू क्लियरली अंडरस्टैंड द स्पाइरल करिकुलम अप्रोच हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द करिकुलम इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हमने कुछ एग्जांपल लिया है इस चीज को समझने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में इनिशियली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम बच्चों को जनरली क्या देखते हैं कि जब भी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चे, तो जब उनको काउंटिंग नंबर्स और ये चीजें नहीं मालूम होती हैं, तो वो अपने चीजों को करने के लिए, वो सब्ट्रैक्शन और वो एडिशन को करने के लिए अपने फिंगर्स पे डिपेंड होते हैं वो। बट वंस दे मेमोराइज ऑल द टेबल, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, वो बिल्कुल दे विल नो लॉन्गर नीड टू डिपेंड ऑन देयर फिंगर्स काउंटिंग। वो बिल्कुल भी, वो आसानी से विदाउट अपना फिंगर को यूज किए, वो आसानी से सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। With the same with go with the multiplication, where once the multiplication tables are by heart, students can move easily to more complex multiplications. ये हम लोग सभी फेस किए अपने स्टूडेंट, जब भी हम छोटे थे हम लोगों ने भी ये करा था कि हम लोग अपने फिंगर्स को यूज करके एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे। बट वो जैसे जैसे हमारे रिपीटिशन, हम जब उसको रिवाइज करने लगे, वो हमको और क्लियर होते गया और हम आसानी से उस चीज को समझते गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही स्पाइरल करिकुलम में भी कह रहा है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, किसी भी टॉपिक का रिविजिट करेंगे, वो हमारे डीपर नॉलेज को और इनहेंस करेगा और हम आसानी से उस चीज को लंबे समय तक अपने साथ सस्टेन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने एक लिटरेचर से भी एग्जांपल लिया है, इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स आर टॉट लेटर्स, progressive to word spelling and pronunciations. Once they have learned how to read a word, the learning moves on to reading, understanding sentences. A child of any age can be taught any concept if it's simplified appropriately, believe Professor Gunagan and Stroh. So हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक वर्ड, एक सेंटेंस को नहीं सीख करके हम लोग एक वर्ड्स, लेटर्स को सीखते हैं। लेटर्स सीखने के बाद हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाने के बाद बच्चे फिर सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस वो आसानी से समझ भी लेते हैं, उसको पढ़ भी लेते हैं। सो इसके क्या होता है, और जो भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, इसका, और जैसा ट्यूशन, होम ट्यूशन में भी क्या होता है, जब बच्चे होम ट्यूशन करते हैं, स्कूल में भी पढ़ के आए, घर पे भी अगर वो सेम टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है और इनहेंस होती है और उसको और आसानी से अच्छे से समझते हैं वो। नाउ एट द एंड वी विल डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्पाइरल करिकुलम. So spiral curriculum encourages previous lesson reinforcement which leads to key skill retention for future learning opportunity. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्पाइरल करिकुलम जो है वो हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके डीपर अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्पफुल है और वो हमको लंबे समय तक सस्टेन करके रखने में मदद करता है. So enables to students go back and look to the previous course material. It is similar to adding new details with old knowledge. ये हमारे जो ओल्ड नॉलेज के साथ न्यू नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें भी हमको हेल्प मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से हम उस चीज को समझते हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी. You may or may not use a spiral curriculum, but does have several benefits to it. It is the logical method of repetitions. ये आप यूज करें या ना करें, बट ये प्रॉपर मेथड है किसी भी
टॉपिक को बहुत लंबे समय तक याद करने के लिए, उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो दिस इज आवर स्पाइरल करिकुलम. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.